नमस्कार मित्रों, इस समय मैं मौजूद हूँ द्वार हाट पे और यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलन में जो आपका खटेमा कांड हुआ था, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ लोग जो खटेमा कांड में शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे बीच में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी हैं, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। राज्य बनते समय उत्तराखंड क्रांति दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो राज्य की मांग उत्तराखंड क्रांति दल ने की थी, क्या उन सपनों को आप साकार होते हुए देखते हैं? सपने साकार होना तो दूर, इस प्रदेश को और बदहाल स्थिति में दोनों दलों ने, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, की सरकारों ने ला करके खड़ा कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तराखंड क्रांति दल की जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो यहाँ की स्थानीय राजधानी जो आपका पर्वतीय जिलों में होनी चाहिए थी, और यहाँ पर जो रोजगार की समस्या है या पलायन की जो समस्या है, इस पर हमारी सरकारों के जो कार्य किए गए उससे उत्तराखंड क्रांति दल कितना संतुष्ट है? राजधानी तो आज तक इन 22 वर्षों में भी सरकार ने घोषित नहीं की। जनता की राजधानी जो जनता ने चुनी थी, जिसको उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर कैंसर का नाम दिया था, वो आज भी घोषित नहीं हुई है। उसके लिए संघर्ष जारी है। और जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि नौकरियाँ आम जनता के लिए नहीं है, वो केवल विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदारों के लिए, मुख्यमंत्री के बच्चों के लिए, मंत्रियों के बच्चों के लिए, या जो ठीक ठाक IAS अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों के लिए ही इस उत्तराखंड में सृजित हुई है। और उसके साथ साथ जो 15 से 20 लाख रुपए देने का दम रखता है आम जनता के बीच में से, वो नौकरियां केवल उन्हीं के लिए, और उनको रोजगार मिला भी है। शेष लोग, कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अभी अपने घरों में हैं। जल्दी ही वो लोग जब सड़कों में उतरेंगे तब लगेगा कि उत्तराखंड राज्य में जो रोजगार है वो आम जनता के लिए। अभी उत्तराखंड की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उसमें भ्रष्टाचार के व्यापक मामले हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें बेरोजगार संगठन लगातार CBI मांग कर रहा है। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल क्या कहना चाहता है? उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस CBI जांच की मांग आज 2022 में की जा रही है, स्वयं काशी सिंह ऐरी और मैं उसमें मौजूद था, हमने 2016 में यही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जा रही नौकरियों में धांधली की जांच की मांग करी थी। और उस पर तत्कालीन राज्यपाल KK पॉल ने निर्देश भी दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने उस जांच को आगे बढ़ाने के बजाय, गंभीरता से करने के बजाय उसको दबा दिया। और उसके बाद आज जब नौजवान थोड़ा आके बेधड़क ये माल ही तो लूटते, चोर आकर बेधड़क ही माल लूटते रहे। चोर आकर बेधड़क ये माल ही तो लूटते, बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते रहे। बूढ़े असहाय गांव पीछे छूटते। चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, चोरों को ललकारने की हिम्मत जुटाई है। चोरों को ललकारने की हिम्मत तो जुटाई है, चोरों को ललकारने की हिम्मत जुटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया। माँ के अपमान का हिसाब अभी क्या लिया, माँ के अपमान का हिसाब अभी क्या लिया। सीने में जो आग है वो कहाँ बुझ पाई है, सीने में जो आग है वो कहाँ बुझ पाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। लाशों को ही रोत कर जो वोटों में समा गए, लाशों को जो रोत के वोटों में समा गए, उन्हीं के दिनों को नाकार करने आए हैं, उन्हीं के दिनों को नाकार करने आए हैं। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है।
जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय कद के दल कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का के नेता कहते हैं, उनकी सोच कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, ये सारी चीजें आप सब लोग देख रहे हैं। हमको ये फिर से समझना पड़ेगा कि ऐसी छोटी सोच रखने वालों के लोगों में अगर इस उत्तराखंड का जिम्मेदारी होगी, सरकार बनाने की जिम्मेदारी होगी, तो उत्तराखंड के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। ये केवल एक उदाहरण आज के समय में समझने के लिए काफी है। और मैं समझता हूं कि कम से कम अब पूरे उत्तराखंड का नौजवान इस दिशा में गंभीरता से सोचेगा। 22 वर्षों का जो 22 वर्ष जिस नौजवान को आज 22 से 24, 25, 30 वर्ष हो गए होंगे, उसका भविष्य तो खत्म हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबक हम सबके सामने है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे नाकारा, ऐसे निकम्मे, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों को हमको लात मार करके न केवल उत्तराखंड की विधानसभा से बल्कि आसपास के इलाकों से भी बाहर करना होगा। तब कहीं जाकर के इस उत्तराखंड की बेहतरी का सपना जो 42 शहादतों के साथ आप सब तमाम आंदोलनकारियों समेत इस पूरे उत्तराखंड की जनता ने देखा था, वो सपना पूरा हो पाएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ पुनः एक बार फिर से खटीमा गोलीकांड के शहीदों को, मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जय भारत, जय उत्तराखंड। जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय कद के दल कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का के नेता कहते हैं, उनकी सोच कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, ये सारी चीजें आप सब लोग देख रहे हैं। हमको ये फिर से समझना पड़ेगा कि ऐसी छोटी सोच रखने वालों के लोगों में अगर इस उत्तराखंड का जिम्मेदारी होगी, सरकार बनाने की जिम्मेदारी होगी, तो उत्तराखंड के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। ये केवल एक उदाहरण आज के समय में समझने के लिए काफी है। और मैं समझता हूं कि कम से कम अब पूरे उत्तराखंड का नौजवान इस दिशा में गंभीरता से सोचेगा। 22 वर्षों का जो 22 वर्ष जिस नौजवान को आज 22 से 24, 25, 30 वर्ष हो गए होंगे, उसका भविष्य तो खत्म हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबक हम सबके सामने है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे नाकारा, ऐसे निकम्मे, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों को हमको लात मार करके न केवल उत्तराखंड की विधानसभा से बल्कि आसपास के इलाकों से भी बाहर करना होगा। तब कहीं जाकर के इस उत्तराखंड की बेहतरी का सपना जो 42 शहादतों के साथ आप सब तमाम आंदोलनकारियों समेत इस पूरे उत्तराखंड की जनता ने देखा था, वो सपना पूरा हो पाएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ पुनः एक बार फिर से खटीमा गोलीकांड के शहीदों को, मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जय भारत, जय उत्तराखंड।